नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ऐतरेय उपनिषद, जिसमें आत्मा क्या है इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद अब ऋषि ब्रह्म क्या है इसका उत्तर देते हैं। इस उपनिषद का प्रारंभ हुआ था आत्मा से। शुरू में कहा था आत्मा वै इदम एकः एव अग्रे आसीत। सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा ही था। आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है और परमात्मा के लिए भी। जीवात्मा के विषय में जो कुछ कहना था ऊपर कह दिया। परमात्मा के विषय में ऋषि कहते हैं एषः ब्रह्मा एषः इंद्रः एषः प्रजापति एते सर्वे देवाः इमानि च पंचमहाभूतानि पृथ्वी वायुः आकाशः आपः ज्योतिषि एतानि इमानि च क्षुद्रमिश्राणि इव बीजानि इतराणि च अंडजाति च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिजानि च अश्वाः गावः हस्तिनः यत् किं च इदं प्राणी जंगमं च पतत्रि च यत् च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ब्रह्मा, ये इंद्र, ये प्रजापति और तीनों में जो नहीं गिनाए गए हैं वे सब देव भी प्रज्ञान ब्रह्म हैं। इन सब देवों के अतिरिक्त जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी वायु आकाश जल तथा अग्नि, ये सब भी प्रज्ञान ब्रह्म हैं। और ये क्षुद्र मिश्र जीव जंतु, इतर प्राणियों के बीज, अंडज जेरज स्वेदज और उद्भिज प्राणी, ये सब भी प्रज्ञान ब्रह्म हैं। घोड़े गौए हाथी और जो कुछ भी प्राणी जगत में हैं, जंगम हैं, उड़नशील हैं, स्थावर हैं, यह सब प्रज्ञानेत्र हैं। यह सब प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, प्रज्ञान में ठहरे हुए हैं। संपूर्ण विश्व प्रज्ञानेत्र है, प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इस मंत्र में प्रज्ञा नेत्र शब्द बहुत महत्व का है। इस उपनिषद में संसार की हर वस्तु को प्रज्ञा नेत्र और ब्रह्म को प्रज्ञान कहा गया है। प्रज्ञा नेत्र का अर्थ है कि हर वस्तु अपने निश्चित लक्ष्य की तरफ देख रही है। संसार में कोई वस्तु लक्ष्यहीन नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ नेत्र केंद्रित करके उस तरफ देख रही तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उधर प्रयत्नशील है। ब्रह्म को प्रज्ञान कहा गया है। प्रज्ञान अर्थात चेतनता, चैतन्य स्वरूपता ही ब्रह्म है। संसार की हर वस्तु, देवगण, भूतगण, प्राणी, स्थावर, जंगम, जो कुछ है सब प्रज्ञानमय है, चेतना से ओतप्रोत है। चेतना का इतना सर्वव्यापकता का रूप उपनिषदों के ही देन है। पहले आत्मा के लिए कहा गया था सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि। अब परमात्मा के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म, भौतिक जगत का आधारभूत तत्व प्रज्ञान अर्थात चेतना है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। आत्मा भी चेतना है, परमात्मा भी चेतना है। दोनों को प्रज्ञान है, चेतना है। जो उपासक यह जान लेता है वह अमर पद को प्राप्त कर लेता है। इसी भाव को सामने रखते हुए ऋषि कहते हैं सह एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत इति ओम। उपासक आत्मा को जब प्रज्ञ अर्थात ज्ञान स्वरूप, चेतना स्वरूप जान गया तो वह इस मर्त्यलोक से उत्क्रमण कर स्वर्ग लोक में सब कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया। यहीं पर यह ऐतरेय उपनिषद समाप्त होता है। इति ओम। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक से हम प्रारंभ करेंगे छांदोग्य उपनिषद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।